हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक लॉस चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है, पहले मीनिंग अच्छे से डिटेल में समझेंगे, उसके बाद स्कोप्स क्या क्या होंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, वो आज के इस वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों चलिए देख लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है क्या है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीआर भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले मीनिंग क्या होता है। चलिए दोस्तों मीनिंग देखते हैं। मीनिंग दिया गया है आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिफर्स टू द लीगल राइट्स that protect the creation of the mind। दोस्तों आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, एक लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब एक लीगल अधिकार है जो प्रोटेक्ट करता है क्रिएशन ऑफ माइंड को। क्रिएशन ऑफ माइंड का मतलब एक माइंड का इस्तेमाल करते हुए, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए नया जो भी क्रिएशन किया है, नया जो भी इन्वेंशन किया है, ऐसे प्रोडक्ट का इन्वेंशन जो मार्केट में पहले नहीं था, उस प्रोडक्ट की इन्वेंशन करने को, उस प्रोडक्ट को लीगल अधिकार देने को ही हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। यानी लीगल अधिकार जो प्रोटेक्ट करता है उस नए इन्वेंशन को, जिसे हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब जैसे इन्वेंशन क्या हो सकते हैं, जैसे क्रिएशन ऑफ माइंड क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ भी नया इन्वेंशन हो गए, या तो फिर लिटरेसी का मतलब एक स्पेशल नॉलेज एक फील्ड में, या तो फिर आर्टिस्टिक्स का वर्क यानी आर्टिस्टिक, कोई एक आर्टिस्टिक्स है उसने काम किया उसको प्रोटेक्ट करने का, या तो फिर कुछ नया डिजाइन है उसको प्रोटेक्ट करने का, सिंबल्स जैसे रहते हैं, लोगोस जैसे रहते हैं कंपनी के, उसको प्रोटेक्ट करने का, या तो फिर नेम्स को राइट देने का। जैसे नए नेम्स रहते हैं, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गए, मैकडोनल्ड हो गए, ऐसे नेम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो फिर इमेजेस को दैट इज यूज्ड इन द कॉमर्स, या तो फिर नए नए इमेजेस जो जिसको प्रोटेक्ट करने का या तो फिर राइट देने का काम करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक लीगल अधिकार देता है क्रिएशन ऑफ माइंड को, यानी एक नए क्रिएशन को लीगल राइट देता है। अब जैसे क्रिएशन बहुत ही सारे हो सकते हैं, जैसे इन्वेंशन हो गया नया, या तो फिर आर्किटेक्ट आर्टिस्ट का वर्क हो गया, या तो फिर नए डिजाइन हो गए, नए सिंबल हो गए, या तो फिर नए नेम्स हो गए, या तो फिर नए इमेजेस को लीगल राइट देने का काम करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दोस्तों ये हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब। अगर आप समझ गए होंगे, अब कोई एक नया इन्वेंशन करा है, सो उसको लीगल राइट देता है कि ये इन्वेंशन तेरा है, इसको कोई यूज नहीं कर सकता। अगर यूज करना भी है तो तेरी परमिशन लेनी होगी, उस इन्वेंटर की परमिशन लेनी होगी उस इन्वेंशन को यूज करने के लिए, जिसे हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दोस्तों ये हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मीनिंग। अब हम देखेंगे स्कोप क्या क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। स्कोप कह लीजिए, या तो फिर आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है तो ये 4 टाइप्स लिख दीजिएगा, आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों बहुत ही बच्चों को जब भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आता है, 4 चीजों में बहुत कंफ्यूज होता है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। ये 4 वर्ड्स होते हैं जिसमें बहुत ही लोग कंफ्यूज कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम चारों टॉपिक्स को हम डिटेल में देखेंगे, और ये हमारे स्कोप्स भी है दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है पेटेंट्स। पेटेंट्स का मतलब दोस्तों, अब जैसे मार्केट में एक नई चीज आई है जो पहले अवेलेबल ही नहीं थी, उस चीज का नाम ही नहीं था मार्केट में, एक इन्वेंटर ने क्या किया, उस चीज का इंट्रोड्यूस किया, उसे वो जो नई चीज है, वो नई चीज को उसे पेटेंट मिल जाता है। यानी कोई दूसरा बंदा उस चीज को यूज नहीं कर सकता, अगर यूज भी कर रहा है तो उस इन्वेंटर की उसे परमिशन लेनी होगी और उसे पे करनी होगी। अगर बगैर इससे परमिशन से उसे यूज कर रहा है तो वो अपना पेटेंट राइट ले सकता है और उसके खिलाफ केस कर सकता है। दोस्तों ये होगा पेटेंट। पेटेंट यानी जो भी नई इन्वेंशन करता है तो उसे पेटेंट मिलता है। दोस्तों नए इन्वेंशन जो अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, जैसे मशीन हो गए या तो फिर नए प्रोडक्ट्स हो गए, जिसे हमें पेटेंट मिलता है। उसके बाद सेकंड है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स का मतलब दोस्तों, जैसे इसमें क्रिएशन ऑफ माइंड का इस्तेमाल होता है। जैसे कोई ड्राइंग आप माइंड का इस्तेमाल करते हुए ड्राइंग कर रहे हो, या तो फिर कोई म्यूजिक बना रहे हो, या तो फिर मूवी लिख रहे हो, या तो फिर कोई बुक लिख रहे हो, अपने आइडिया लगा के जो भी बुक लिख रहे हो, सो उसे हम कहेंगे कॉपीराइट है। दोस्तों कॉपीराइट आप कब कर सकते हो, जब वो आपका आइडिया चुराता है, चुरा के अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, तो आप उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो। अब जैसे बेस्ट एग्जांपल दे दूं मैं, अब मैं अपना वीडियो बना रहा हूं, मैं अपना माइंड का इस्तेमाल करते हुए वीडियो बना रहा हूं, अगर मेरा ये वीडियो कोई चुरा के दूसरे अपने चैनल पे डाल दिए तो मैं उसे अपना कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूं। दोस्तों आई होप आपको कॉपीराइट स्ट्राइक क्लियर हो गया होगा, कॉपीराइट क्लियर हो गया होगा। थर्ड है
ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स कब दिया जाता है? अब जैसे कुछ बिजनेसेस का लोगो रहता है, जैसे आईफोन का एप्पल जैसा लोगो है, और मैकडोनल्ड का यम जैसा लोगो है, केएफसी का वो एक ओल्ड मैन का लोगो है। ये जैसे लोगोस या तो फिर स्लैगन्स या तो फिर कोई सिंबल्स हो गए, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ट्रेडमार्क्स। जब आप ट्रेडमार्क्स में रजिस्टर कर देते हो तो कोई भी आपका नेम या तो फिर लोगो सिंबल कोई भी चुरा नहीं सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फोर्थ पॉइंट है ट्रेड सीक्रेट। सीक्रेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सीक्रेट्स या तो फिर इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को नहीं मालूम होती है, वो पब्लिक को नहीं मालूम है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ट्रेड सीक्रेट्स दोस्तों। ऐसे फॉर्मूलेस या तो फिर ऐसे डिजाइन जो पब्लिक को नहीं मालूम है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है दोस्तों ट्रेड सीक्रेट्स दोस्तों। आई होप आपको ये चारों में कंफ्यूजन नहीं होगा। पेटेंट्स यानी जो नए इन्वेंशंस पे दिया जाता है, कॉपीराइट यानी क्रिएशन ऑफ माइंड जैसे ड्राइंग पे या तो फिर नई बुक पे दिया जाता है, जिसे आप कॉपीराइट स्ट्राइक कर सकते हो। ट्रेडमार्क यानी लोगोस पे, सिंबल्स पे या तो फिर नेम्स पे दिया जाता है। ट्रेड सीक्रेट यानी कोई भी इंफॉर्मेशन या तो फिर सीक्रेट है तो उस पर दिया जाता है दोस्तों। ये चारों टॉपिक्स थे जो स्कोप में आते हैं, स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और यहां पर हमने देखा मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। मैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 4th सेम एनईपी सिलेबस के लिए दोस्तों, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।